एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फूड चैन और फूड वेब में जो है वो क्या डिफरेंस होते हैं, क्या जो है वो प्रोड्यूसर होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, क्या जो है आपके प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और जो है आपके डिकम्पोजर, अपघटक, ये सब जो है इनको लेकर बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी ईवीएस की जो हमने एचटेट के लिए ईवीएस की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है उसमें आज हमारी क्लास नंबर 2 होने वाली है, फर्स्ट। तो अब से यानी कि 2 मंथ आपके बाकी बच गए हैं एग्जाम के लिए। नवंबर के जो है आपके फर्स्ट वीक में डेफिनेटली आपका एचटेट का एग्जाम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ईवीएस को लेकर जो है काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम ईवीएस जो वो कहाँ से आती है, ईवीएस बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस आती है, कोई सिलेबस ही नहीं है, तो हम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। तो फ्रेंड्स, ईवीएस के यूँ मान के चलो मैं आपको डेली जो है वो क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ जिसमें आपकी 30 मार्क्स की ईवीएस पूछी जाएगी आपके एचटेट एग्जाम में। तो यूँ मान के चलो आप जो है वो 25 27 तक नंबर जो आप स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि ईवीएस के लिए फ्रेंड्स से कोई भी एक पर्टिकुलर बुक जो मैं आपको प्रेफर करूँ कि बता दूँ ये पढ़ लो उससे आपका जो है वो ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यूँ मान के चलो ईवीएस में आपको ज्योग्राफी भी आती है, इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके, और जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री, यानी कि ईवीएस जो है वो सभी का एक इन्वायरमेंटल स्टडी, तो यानी कि आपके इन्वायरमेंट में जो जो चीज़ें होती हैं उन सभी से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो कोई भी एक पर्टिकुलर बुक, जैसे हमने हरियाणा जीके के लिए पढ़ लिया, कोई पर्टिकुलर बुक सीडीपी के लिए पढ़ लिया, तो ऐसे नहीं आता ईवीएस में, इसीलिए बच्चों के मार्क्स नहीं बन पाते। तो फ्रेंड्स, हमने क्लासेस स्टार्ट कर रखे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे एक पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, आपको पता चल जाएगा, जिसने 1-2 अटैम्प्ट देख रखे हैं आपके एचटेट एग्जाम के, तो आपको पता चल जाएगा कि ईवीएस के एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू है, पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, क्योंकि जितनी भी अपकमिंग जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक तभी पहुंच पाएगी जब आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखा होगा। आइए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि फूड वेब, खाद्य जो जाल होता है वो क्या होता है, यानी कि अपना जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, अपना जो आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, यानी कि प्री प्लस आवरण जिसे हम पढ़ते हैं, जो हमारे चारों ओर जो आवरण होता है, जो घेरा होता है, जिसमें आपके जैविक घटक भी पाए जाते हैं, आपकी लिविंग चीज़ें भी पाई जाती हैं, नॉन लिविंग भी चीज़ें पाई जाती हैं, ह्यूमन के द्वारा जो है निर्मित कृत्रिम चीज़ें भी जो है वो पाई जाती हैं। तो उसमें जो है यानी कि जो एक श्रृंखला बनती है जिसमें आपका क्या होती है, जिसमें आपके क्या होते हैं, कुछ प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, कुछ जो है प्राथमिक उपभोक्ता किस चीज़ को खाते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उत्पादक होते हैं। तो आपका कुछ उत्पादक होते हैं जो चीज़ों को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद उनको क्या खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता से वो चीज़ें कहाँ पहुँचती हैं, द्वितीय उपभोक्ता तक पहुँचती हैं, द्वितीय उपभोक्ता से आपकी तृतीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता उन चीज़ों को यानी कि अपघटक डिकम्पोजर तक अपघटक जो होते हैं उन तक पहुंचाते हैं, जैसे आपकी चीलबाज जो चीज़ों को जो है वो अपघटक के रूप में जो उनको समाप्त कर देते हैं। तो ये एक खाद्य जाल होता है जो हमारे इन्वायरमेंट जो होता है, यानी कि जो विभिन्न जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं, इस तरीके से वो खाद्य श्रृंखला मिलकर क्या बनाती हैं, एक जाल बनाती हैं, जिससे ये एक दूसरे से आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे आपकी घास है, घास को कौन खाता है, घास को आपका टिड्डा खाता है, टिड्डे को कौन खाते हैं, आपकी छिपकली खाती है। तो यानी कि घास को कौन खाता है, खरगोश खाता है, खरगोश को कौन खाता है, आपका जो है वो शेर, बाज, चीते जो है, ये चीज़ें इनको खा जाती है। तो यानी कि ये एक फूड जो है वो इस तरीके से विभिन्न जो है श्रृंखलाएं बनकर क्या बनाती है, आपका फूड वेब बनाती है। तो कई बार क्वेश्चन बना है कि इन अपना जो इकोलॉजिकल जो सिस्टम होता है उसमें विभिन्न जो श्रृंखलाएं होती हैं वो मिलकर क्या बनाती है, एक फूड वेब बनाती है, फूड चेन बना जो है मिलकर क्या बनाती है, फूड वेब का निर्माण करती हैं। खाद्य जो हमारा ऊर्जा को जो है, जिसमें आपने 90% जो ऊर्जा क्या हो जाती है वो समाप्त हो जाती है, और 10% ऊर्जा को जो है वो आगे ये प्रोवाइड करवाते हैं। एक खाद्य श्रृंखला का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखला से होता है और विभिन्न पोषण स्तर पर एक दूसरे को भोजन क्या होते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जैसे आपका खरगोश हो गया, आपका घास है, उत्पादक है, जो क्या करती है, आपका प्रोड्यूस करती है। घास को कौन खाता है, खरगोश, यानी कि इसने ये इसके लिए भोजन का काम किया, भोजन बाज ने अपना भोजन कहाँ से लिया, खरगोश से। तो उसी तरीके से घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को बाज ने, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को छिपकली ने खाया, छिपकली को किसने खाया, बाज ने।
उसी तरीके से घास को खाया चूहे ने खाया, चूहे को किसने खाया, सांप ने, सांप को खाया बाज ने। यानी कि इस तरीके से ही एक दूसरे से क्या होती है, अपना जो है वो भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि घास खाई बकरी ने, बकरी को खाया, जो मनुष्य ने खाया है, शेर ने खाया। तो यानी कि इसमें कुछ होते हैं शाकाहारी चीज़ें, कुछ होती हैं आपकी मांसाहारी चीज़ें। यानी कि हमने देखा कि सांप चूहे मिलकर ये क्या बनाते हैं, जो है ये दूसरे जो जीव हैं वो क्या होते हैं भोजन के लिए, यानी फूड के लिए वो क्या होते हैं एक दूसरे पर क्या होते हैं डिपेंड रहते हैं, और विभिन्न जो खाद्य श्रृंखलाओं से अपना भोजन जो है वो क्या करते हैं प्राप्त करते हैं। फूड चेन क्या होती है, हम देख लेते हैं, कई बार फूड वेब में और फूड चेन में जो है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत उत्पादक जो क्या करते हैं चीज़ों को उगाते हैं, जो अपने क्या होते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, स्वपोषी। यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या कहते हैं, स्वपोषी। और जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं वो क्या होते हैं, परपोषी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्रेंड्स उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। यह श्रृंखला जो होती है पौधों से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि घास से स्टार्ट हो गई अपनी। घास को किसने खाया, खरगोश ने खाया। तो इस तरीके से जीव खाते हैं और फिर उन जीवों को एक दूसरे पर क्या होते हैं, जीव खाते हैं और अपना जो है वो पेट भरते हैं, यानी कि वो एक दूसरे पर क्या होते हैं भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट, इस तरह से ये चक्कर जो है ये चलता रहता है। खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा, यानी कि आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आगे जितनी कितनी जो परसेंट है वो ऊर्जा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड होती है, तो 10% जो आपकी एनर्जी वो आगे बढ़ती है, और जो आपकी 90% जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अधिकतर जो खाद्य श्रृंखला 4-5 कड़ियों में होती है, जैसे घास को खाया आपका किसने खाया, आपका खाया आपका घास का खरगोश ने खाया, बकरी ने खाया, बकरी को खाया किसने, शेर ने खाया। तो इस तरीके से जो वो कड़ियाँ आगे बढ़ती रहती। पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव जो हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे पर क्या होते हैं डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट है कि पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है और जल द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पहले स्तर पर क्या होते हैं, शाकाहारी जीव आते हैं। यानी कि प्राथमिक जो स्तर पर क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो कौन होते हैं, शाकाहारी जो जीव होते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। स्वपोषी कौन हो गए, पौधे हो गए, जो अपना भोजन क्या होते हैं स्वयं बनाते हैं। शाकाहारी जीव कौन से होते हैं, प्राथमिक स्तर के जो उपभोक्ता होंगे, यानी कि जो फर्स्ट लेवल का आपका जो है वो उत्पाद उपभोक्ता हो गया, वो आपके शाकाहारी जीव होते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं और को क्या होते हैं, उनको पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर, जो चीज़ों को उत्पन्न करते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, वनस्पतियों पर जो है वो निर्भर होती हैं। अब हम देख लेते हैं प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो क्या होती हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, इसके अंदर आपके भेड़ आती है, बकरियां आती हैं, जो आपके घास क्या खरगोश आ गया, गाय आ गई, चूहा बंदर जैसे क्या होते हैं शाकाहारी जीव इसके अंदर आते हैं, जो पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर निर्भर होते हैं और अपना जो है फल फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी कंज्यूमर, कौन से होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर वो होते हैं फ्रेंड्स जो अपने जो भोजन के लिए जो है वो किस पर, प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर निर्भर करते हैं। यानी कि इस श्रेणी में वे सभी जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं। यानी कि आपका जो है वो घास किसने खाई, आपकी खरगोश ने खा ली, तो खरगोश क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया आपका। और कब अब जब जो है हिरण को कौन खाएगा, शेर खाएगा, या फिर मनुष्य भी खा सकता है, तो ये किस में आएंगे, आपके द्वितीय उपभोक्ता में। प्रथम उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं। इस तरीके के जीव मांसाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं ये जीव। इसमें जो है मेंढक आ गया, छिपकलियाँ आ गई, आपके कीट आ गए, छिपकली जैसे जो जीव जंतु हैं वो आपके इसके अंतर्गत आते हैं आपके द्वितीय उपभोक्ता के। उन्हें टिड्डे ने खाया छिपकली, छिपकली को किसने खाया, आगे बाज ने। नेक्स्ट आपके टेरिटरी जो कंज्यूमर होते हैं, यानी कि तृतीय जो उपभोक्ता होते हैं, इसके अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं जो भोजन के लिए द्वितीय उपभोक्ता, यानी कि वो क्या होते हैं, भालू, शेर, गिद्दड़, कुछ भी सामने आए जाए ये बिल्कुल मांसाहारी होते हैं। तो ये बड़ी बड़ी यानी कि जो आपके मांसाहारी जो जीव आते हैं, जैसे गिद्दड़, भालू, लोमड़ी आदि क्या होते हैं, जैसे हिरण को खा लिया, हिरण को खा लिया, तो हिरण क्या थी, आपकी द्वितीय उपभोक्ता थी, क्योंकि वो किस पर निर्भर करती थी, आपकी जो है वो प्राथमिक घास पर निर्भर करती थी। तो प्राथमिक उपभोक्ता और जो है ये क्या आ गया, आपके तृतीय उपभोक्ता, यानी कि जो दूसरे जो श्रेणी के जो जीव होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं, अपघटक, डिकम्पोजर जो कौन से होते हैं फ्रेंड्स। अब हम देख लेते हैं, इससे आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। इसके अंतर्गत जो है सूक्ष्म जीव आते हैं, जो क्या आते हैं, सूक्ष्म जीव, जो मृत जीव होते हैं,
जैसे आपकी गाय भैंस बकरियां हैं, आपका डॉगी है, आपकी बिल्ली है, यानी कि ये सब जो चीज़ें मर जाती हैं और वो वनस्पतियों को आहार बनाकर जो सूक्ष्म जीवों यानी कि अवयव होती हैं, छोटी छोटी जो है उनको अवयव में जो है वो तोड़ देते हैं, उन्हें जो है सड़ाकर जो है वो क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। वो क्या होते हैं, अपघटक, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जो भक्षी होते हैं, जो दूसरे जीवों मृत जो मरे हुए शरीर को जो है वो खाकर जो है अपना पेट भरते हैं। जो जीव जंतुओं को खाकर क्या करते हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट, फास्फेट, नाइट्रोजन और जो है वो जल को क्या करते हैं, मुक्त कर देते हैं, यानी कि उसको छोटे छोटे हिस्सों में उसको तोड़ देते हैं। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिकी जो घटक होता है, पारिस्थितिक तंत्र का जो घटक होता है उसमें कुछ जैविक घटक होते हैं और कुछ जो है वो अजैविक घटक होते हैं। यानी कि अजैविक घटक कौन से होते हैं, नॉन लिविंग जो चीज़ें होती हैं आपके इन्वायरमेंट में, वो चीज़ें क्या होती हैं, जो अजैविक होती हैं। जिसके अंतर्गत क्या क्या आती है, आपकी ताप आ गई, वर्षा आ गई, वायु आ गई, आपका जल हो गया, आपका खनिज हो गई, एनर्जी, आपकी जो ऊर्जा होती है, जैसे आपकी जितनी भी जो एनर्जीज होती हैं वो किस में आती है, आपकी जैविक अपघटक में आती हैं। इनको जैविक और अजैविक घटक को हम अच्छे से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि आपको क्या क्या जो चीज़ें हैं लिविंग है, क्या क्या नॉन लिविंग है, किस तरीके से जो आप ही इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंतर्गत जैविक है, यानी कि जो चीज़ें क्या होती हैं, लिविंग होती हैं, जो क्या लेती है, आपकी सांस लेती हैं, जिसको हवा पानी की जो है वो ज़रूरत होती है। इसके अंतर्गत आपके उत्पादक जो आके, यानी कि जो प्रोड्यूसर हैं वो आगे, उसके अंदर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, यानी कि जिनको एक ह्यूमन लाइफ की तरह जीते हैं, जिन्हें अपने जीवन के लिए जो हवा की, पानी की, भोजन की जो आवश्यकता होती है वो क्या होती है, लिविंग जो है वो कंपोनेंट होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी फूड वेब से लेकर जो आपके कुछ कन्फ्यूजन रहते हैं, और डेफिनेटली इससे जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है आपका जो है वो जल में जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र का जो है वो क्या पिरामिड है वो किस तरीके से बनता है। तो जल में जो है वो क्या बनता है, उल्टा जो है वो पिरामिड बनता है। क्या बनता है, उल्टा पिरामिड बनता है। और घास में जो है वो सीधा पिरामिड बनता है। ये आपको याद रखना है। सो बाय बाय एवरीवन। कैसी लगी वीडियो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों को जरूर बताना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए फ्रेंड्स। बाय बाय एवरीवन।